हॉर्नेस्ट हेमिंग्वे की कहानी द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। स्टील के फ्रेम वाले चश्मे और धूल से सने कपड़ों वाला एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा था। नदी पर एक पंटून पुल था और गाड़ियां, ट्रक, औरत, मर्द और बच्चे उसे पार कर रहे थे। खच्चरों से खींची जाने वाली गाड़ियां पुल से खड़ी ढलान पर लड़खड़ाती हुई ऊपर चढ़ रही थी और सिपाही पहियों के सपोक को धक्का दे रहे थे। ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहे थे और किसान घुटनों तक गहरी धूल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बूढ़ा आदमी बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा। वह इतना थक गया था कि आगे नहीं जा सका। पुल पार करना, पुल के उस पार का मुआवना करना और यह पता लगाना कि दुश्मन कहाँ तक आगे बढ़ गया है मेरा काम था। मैंने ऐसा किया और पुल पार करके वापस आ गया। अब वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी और पैदल चलने वाले भी बहुत कम लोग थे। लेकिन बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं था। तुम कहाँ से आए हो? मैंने उससे सवाल पूछा। सैन कार्लोस से, उसने कहा और मुस्कुराया। वह उसका पैतृक शहर था, इसलिए उसे यह बताने में खुशी हुई और वह मुस्कुराया। मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था, उसने समझाया। मैंने कहा, पूरी तरह समझ नहीं पाया। हाँ, उसने कहा, देखिए, मैं जानवरों की देखभाल के लिए रुका था। मैं सैन कार्लोस शहर छोड़ने वाला आखिरी व्यक्ति था। वह ना तो चारावाह लग रहा था और ना ही चारावाह। मैंने उसके काले धूल भरे कपड़े, धूसर धूल भरे चेहरे और स्टील के फ्रेम वाले चश्मे को देखा और कहा, वह कौन से जानवर थे? कई जानवर, उसने कहा और सिर हिलाया। मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। मैं पुल और एब्रो डेल्टा के अफ्रीकी दिखने वाले इलाके को देख रहा था और सोच रहा था कि अब दुश्मन को देखने में कितना समय लगेगा। और मैं लगातार उन पहली आवाज़ों के लिए सुन रहा था जो उस रहस्यमयी घटना का संकेत देती है जिसे संपर्क कहा जाता है। और बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं बैठा था। वह कौन से जानवर थे? मैंने पूछा। कुल 3 जानवर थे, उसने समझाया। 2 बकरियां और 1 बिल्ली थी और फिर 4 जोड़े कबूतर थे। और आपको उन्हें छोड़ना पड़ा? मैंने पूछा। हाँ, तोप खाने की वजह से। कप्तान ने मुझे तोप खाने की वजह से जाने के लिए कहा था। और आपका कोई परिवार नहीं है? मैंने पुल के उस छोर को देखते हुए पूछा जहाँ कुछ आखिरी गाड़ियाँ किनारे की ढलान से तेज़ी से नीचे उतर रही थी। नहीं, उसने कहा, सिर्फ वही जानवर जिनके बारे में मैंने बताया था। बिल्ली तो बिल्कुल ठीक रहेगी। एक बिल्ली अपना ख्याल तो रख सकती है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि बाकियों का क्या होगा। तुम्हारे पास क्या राजनीति है? मैंने पूछा। मैं राजनीति से रहित हूँ, उसने कहा। मैं 76 साल का हूँ। मैं अब 12 किलोमीटर आ चुका हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं और आगे नहीं जा सकता। यह रुकने के लिए अच्छी जगह नहीं है, मैंने कहा। अगर तुम रुक सको तो सड़क पार आगे ट्रक है जहाँ टोटरेसा जाती है। मैं थोड़ी देर रुकूंगा, उसने कहा, और फिर मैं चलूँगा। ट्रक कहाँ जाते हैं? बार्सिलोना की तरफ, मैंने उससे कहा। मैं उस दिशा में किसी को नहीं जानता, उसने कहा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मुझे बहुत ही खाली और थके हुए भाव में देखा, फिर किसी से अपनी चिंता साझा करते हुए बोला, बिल्ली ठीक हो जाएगी, मुझे यकीन है। बिल्ली के बारे में मैं बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकियों के बारे में? अब तुम बाकियों के बारे में क्या सोचते हो? क्यों वह शायद ठीक निकल जाएंगे? तुम्हें ऐसा लगता है? क्यों नहीं, मैंने दूर किनारे को देखते हुए कहा जहां अब कोई गाड़ियां नहीं थी। लेकिन जब तोप खाने के कारण मुझे जाने के लिए कहा गया तो तोप खाने के नीचे क्या करेंगे? क्या तुमने कबूतरों का पिंजरा खुला छोड़ दिया था? मैंने पूछा। हाँ, तो वह उड़ जाएंगे। हाँ, ज़रूर उड़ जाएंगे। लेकिन बाकियों के बारे में? बाकियों के बारे में ना सोचना ही बेहतर है, उसने कहा। अगर तुम आराम कर रहे होगे तो मैं चलता हूँ, मैंने आग्रह किया। उठो और अब चलने की कोशिश करो। शुक्रिया, उसने कहा और अपने पैरों पर खड़ा हुआ, इधर उधर झूला और फिर धूल में पीछे की ओर बैठ गया। मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था, उसने उदास होकर कहा, लेकिन अब मुझसे नहीं, मैं सिर्फ जानवरों की देखभाल कर रहा था। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। ईस्टर संडे था और
सीसी वादी एब्रो की ओर बढ़ रहे थे। धूसर बादलों वाला दिन था, छत नीची थी, इसलिए उनके बीमार ऊपर नहीं थे। यही और यह तथ्य कि बिल्लियों अपनी देखभाल करना जानती है, उस बूढ़े आदमी के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी।